प्रिय छात्रों, नए शिक्षा सत्र में आपका स्वागत है। कक्षा 7 की नई कक्षा में और पाठ्यपुस्तक के आरंभ में आप सभी छात्रों का कक्षा में नए वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामना। हम नए वर्ष में प्रारंभ के लिए सर्वप्रथम संस्कृत विषय की पुस्तक आमोदिनी कक्षा 7 भाग 2 का अध्ययन शुरू करेंगे और इसमें संस्कृत के प्रति हमारा एक भाव उत्साह बना रहे, इसके लिए हम वर्ष भर इसके लिए प्रयास करेंगे। संस्कृत विषय हमारे देश की और विश्व की एक प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत एक प्राचीनतम भाषा के साथ साथ संसार की संस्कृति और संसार की सभ्यता की भाषा है। संस्कृत संसार की प्राचीनतम भाषा होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भाषा है। इस भाषा में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म, इतिहास, पुराण, भूगोल, राजनीति एवं विज्ञान का प्रचुर साहित्य विविध विधाओं के साथ सन्निहित है। मानवीय एवं नैतिक मूल्यों के संप्रेषण में संस्कृत भाषा अद्वितीय है। विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ साथ विश्व की अन्य भाषाओं में भी संस्कृत भाषा के असंख्य शब्द मिलते हैं, जिससे यह कक्षा शिक्षण में बहुभाषिकता का वातावरण तैयार करती है। संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हम अपने प्राचीनतम वेदों का अध्ययन करते हैं, जिसके माध्यम से हमें मानव सभ्यता की संस्कृति और मानवता के प्रति एक प्रेम, राष्ट्रीय एकता, विश्व अखंडता का भाव प्राप्त होता है। प्रिय छात्रों, साहित्य में जब भी शिक्षण कार्य प्रारंभ होता है तो उसमें सर्वप्रथम ईश्वर की प्रार्थना या गुरु की प्रार्थना या राष्ट्र प्रेम के प्रति काव्य सृजना या उसका भाव से आरंभ किया जाता है। यहाँ पर भी इस पुस्तक के आमोदिनी पुस्तक के प्रारंभ का जो प्रथम पाठ है उसमें भी सर्वप्रथम भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने वाला काव्य है। ये श्लोक के रूप में काव्यबद्ध हैं, एक गीत के रूप में श्लोक हैं और इसे हम राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र का गौरव के प्रति इसे अपने भाव में सन्निहित करते हैं और इसे हम एक राष्ट्र गीत के गेय की भांति गा करके इसे याद करेंगे और तत्पश्चात गाने पर ही, गीत पर ही इसका जो भाव है वह स्वाभाविक तौर पर व्यक्त होता रहता है। तो उसके बाद उसे भी समझेंगे और
तदनंतर तत्पश्चात इसके पाठ के माध्यम से, जो इस गीत के माध्यम से जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे। सभी छात्र उसके पश्चात हिंदी भावार्थ के साथ साथ प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे। सर्वप्रथम हम इस गीत को गाएंगे, साथ साथ मैं 1 से 2 बार इसे दोहराऊंगा ताकि छात्र इसको गाने का प्रयास करेंगे और गाने के साथ साथ इसका भावार्थ भी समझने का प्रयास करेंगे। धन्यं भारतवर्षं धन्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं धन्यं भारतवर्षं धन्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं यस्य संस्कृतिः तोषदायिनी पापनाशिनी पुण्यवाहिनी यत्र पुण्यदा गंगा याति सिंधु नर्मदा सदा विभाति सरस्वती च धन्या धन्या यमुना कृष्णा मान्या मान्या धन्यं भारतवर्षं धन्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं यस्य संस्कृतिः तोषदायिनी पापनाशिनी पुण्यवाहिनी यत्र पुण्यदा गंगा याति सिंधु नर्मदा सदा विभाति सरस्वती च धन्या धन्या यमुना कृष्णा मान्या मान्या धन्यं भारतवर्षं धन्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं यत्र पर्वतः रम्यः रम्या ऋषयो मुनयो धन्या धन्या कैलासश्च हिमराजश्च विन्ध्यसत्पुरा हिमाद्रिश्च अरावली पर्वतमाला च स्वर्णसुमेरु हर्षकरश्च पुण्यपर्वतः पुण्यं पुण्यं धन्यं भारतवर्षं धन्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं यत्र पर्वतः रम्या रम्या ऋषयो मुनयो धन्याः धन्याः कैलासश्च हिमराजश्च विन्ध्यसत्पुरा हिमाद्रिश्च अरावली पर्वतमाला च स्वर्णसुमेरु हर्षकरश्च पुण्यपर्वतः पुण्यं पुण्यं धन्यं भारतवर्षं धन्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं धन्यं भारतवर्षं धन्यं। इस तरह से सभी छात्र इस गीत को गाएंगे और इसे याद करेंगे, साथ में इसका भावार्थ भी लिखेंगे कि धन्यम भारतवर्षम धन्यम, ऐसा यह देश, ये हमारा संस्कृति से भरा हुआ देश, विश्व की सभ्यता से भरा हुआ यह राष्ट्र धन्य है। यह राष्ट्र हमारा पुण्य को प्रदान करने वाला है। इस राष्ट्र में हमारा जन्म ही पुण्य को देने वाला है और इसमें जो हमारे कर्म हैं वो पुण्य को प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये भारतवर्ष धन्य है, क्योंकि इसकी संस्कृति तोषदायिनी है, प्रसन्न करने वाली है, आत्म प्रशंसनीय है, पुण्य को देने वाली है, पाप को नाश करने वाली है। यहाँ पर गंगा, विश्व की प्रसिद्ध पवित्र गंगा भी इसी देश में बहती है
और वह गंगा पुण्य को देने वाली है। यहाँ पर अन्य नदियों का, बड़ी बड़ी नदियों का, पवित्र नदियों का यह देश है, जहाँ पर सिंधु नर्मदा से यह देश सुशोभित होता है। सरस्वती आदि नदियाँ इस देश की संस्कृति को धन्य करती हैं। यमुना कृष्णा यहाँ सभी के द्वारा मान्य है। सभी इतनी नदियों का यहाँ पर सम्मान करते हैं। गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा, सरस्वती, कृष्णा आदि नदियाँ इस देश में बहती हैं। ऐसा देश सबके लिए मानने योग्य है, विश्व में माननीय है। ऐसा धन्य भारत है, यह ऐसा पुण्य को देने वाला भारत है। यत्र पर्वतः रम्य रम्य, जहाँ पर पर्वत भी रमणीय हैं। 7 पर्वत इस देश में हैं। वो विभिन्न हिमालय आदि जो यहाँ पर पर्वत हैं, ये बड़े रमणीय हैं। यहाँ पर तपस्या करने वाले, जिन्होंने तपस्थली इन पर्वतों को बनाया था, ऐसे मुनि भी, ऋषि और मुनि भी धन्य हैं। ऐसे ऋषि मुनियों के द्वारा धन्य ये पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत आदि अनेक पर्वत और सुमेरु पर्वत, सोने के समान चमकने वाला सुमेरु पर्वत, ये पुण्य को देने वाले हैं, संस्कृति को देने वाले हैं, सभ्यता को सीमांकन में लाते हैं और विश्व में भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे देश की सीमा और देश की जो संपत्ति है, देश की जो वनस्पति है, वह भी पुण्य को देने वाली है। धन्यम भारतवर्षम धन्यम, ऐसा भारतवर्ष धन्य है, ऐसा भारतवर्ष पुण्य है। हम सभी के लिए ऐसे देश में रहना, ऐसे देश में जन्म लेना पुण्य को प्रदान करने वाला है। इसलिए हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखें और हमेशा सद्भाव को बनाए रखें। यही इस कविता का सार्थक भाव प्रकट होता है। शुभम।